योगी आदित्यनाथ जी और मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी एक ही बोतल का और एक ही चिलम का नशा करते हैं। ये देश के लिए घातक है। उत्तर प्रदेश का कोई भी एक भी सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें सारी सुविधाएं हो। ऑक्सीजन के प्लांट अभी किसी अस्पताल में ढंग से नहीं लगे हैं, दवाएं नहीं है अस्पताल में, कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और कई अस्पतालों में इक्विपमेंट्स नहीं है। तो सोच रहे थे हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी नशा करते हैं, पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उनसे बड़े वाले हैं जो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 की बेअंता इंतजार कर रही है। और भ्रष्टाचार आपने देखा है कितना बढ़ गया है, गरीबी कितनी बढ़ गई है, भुखमरी कितनी बढ़ गई है, बेबसी लाचारी कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। जो 2017 में इनका जो वायदा था चुनावी कि 70 लाख रोजगार हम युवाओं को देंगे, वो वादा कहाँ गया? क्या आपने एक भी रोजगार दे पाए? और जो भर्तियां की हैं हर भर्ती में इन्होंने घोटाले किए हैं। प्रदेश के अंदर बिल्कुल 100% चेंजिंग के मूड में उत्तर प्रदेश की जनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास नाम से लोगों को ठगा गया, महिलाओं के चीरहरण और अपहरण किए गए। उत्तर प्रदेश के युवा के साथ जो है मोदी जी ने जो युवा हाथ की बात की थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा युवा है और यहाँ दस्तकार निकलेंगे, अपने हाथों से निकालेंगे लोग, उत्तर प्रदेश को ठगा गया। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्मार्ट सिटी बन चुका है। भारत के प्रधानमंत्री खुद कल गए थे उत्तर प्रदेश में और योगी सरकार के विशेषता गिना रहे थे। कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री एक तरह से वो 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानूंगा हकीकत में क्या है, क्या यह अभी जुमला था कल का भाषण या सच में हकीकत था। कहते हैं कि जो लोग इलाज कराने के लिए मुंबई दिल्ली भटकते थे वह इलाज उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। सच में इस तरह की व्यवस्था हो चुका है? अगर उत्तर प्रदेश में इलाज मिल रहा था तो कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसमें लाशें गंगा नदी में नहीं बहाई जाती। और अस्पताल की अगर ये बात करते हैं तो इस समय उत्तर प्रदेश का कोई भी एक भी सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें सारी सुविधाएं हो। ऑक्सीजन के प्लांट अभी किसी अस्पताल में ढंग से नहीं लगे हैं, दवाएं नहीं है अस्पताल में, कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और कई अस्पतालों में इक्विपमेंट्स नहीं है। तो ये इनके क्या है, सिर्फ कहने वाले जो होते हैं ना, जो चुनावी वादे होते हैं, आप जो कह रहे थे जुमले हैं अपनी अपनी, ये भी जुमला है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो तो जनता को बोलना चाहिए कि हाँ साहब सरकार अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री की तारीफ आके प्रधानमंत्री कर देते हैं, गृह मंत्री कर देते हैं, गृह मंत्री प्रधानमंत्री की तारीफ मुख्यमंत्री कर देते हैं, योगी जी मोदी जी की तारीफ कर देते हैं, मोदी जी योगी जी की तारीफ कर देते हैं। आम जनता से तो पूछो आप कि उन्हें क्या वाकई सुविधा मिल रही है, क्या उनके बच्चों को रोजगार मिल रहा है, क्या उनकी बहन बेटियाँ देश में इस प्रदेश में सुरक्षित हैं? क्राइम का रेट आपने देखा है पिछले 4-4.5 साल में कितना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार आपने देखा है कितना बढ़ गया है, गरीबी कितनी बढ़ गई है, भुखमरी कितनी बढ़ गई है, बेबसी लाचारी कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। जो 2017 में इनका जो वायदा था चुनावी कि 70 लाख रोजगार हम युवाओं को देंगे, वो वादा कहाँ गया? क्या आपने एक भी रोजगार दे पाए? और जो भर्तियां की हैं हर भर्ती में इन्होंने घोटाले किए हैं। जो ओबीसी SC ST की आरक्षित सीटें थी इनमें इन्होंने अपने परिवार के लोगों को लगाया योगी आदित्यनाथ जी ने। चाहे बांदा यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, चाहे किसी भी सेक्टर की बात हो, हर जगह इन्होंने आरक्षित सीटों पे सवर्णों को और बीजेपी के जो आप इनके लोग थे इन लोगों को नौकरियां देने का काम किया है। कई जगह ये घोटाले इनके उजागर हुए हैं, तो इनकी काफी जो है आपसे दोबारा बात करेंगे। तो आप सुन रहे हैं कि हकीकत में क्या है। कल भाषण दिए थे मोदी जी, उस भाषण में और ये जो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से है, बिलोंग करते हैं, क्या है आप समझ सकते हैं। ये होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में से उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्मार्ट सिटी बन गया। क्या सच में स्मार्ट सिटी हो गया? भाई उत्तर प्रदेश में अगर स्मार्ट सिटी, लोगों के घर टपक रहे हैं, लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, लोग कोरोना काल में झुग्गियों में मारे गए, लठ बरसाए गए, और बुंदेलखंड से लेकर के तुम बहुत लंबा इलाका अगर आप जाओगे तो वहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा। और उत्तर प्रदेश में आज आपको अगर पता हो तो कम से कम 15 जिले सूखा घोषित करने के लिए DM ने, वहाँ के जो SDM और DM हैं, उन्होंने सरकार से एक दरखास्त लगाई है कि ये सूखा इन्हें घोषित किया जाए, क्योंकि
बारिश नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना काल में इन्होंने जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे उनमें चूहा और सांप और बिच्छू पकड़े गए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लापता थे। उत्तर प्रदेश की जनता जो है बेहाली से मरती रही और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये मनमानी से लूटते रहे। लोगों को 1800 किलोमीटर 70,000 बस उत्तर प्रदेश की बंद कमरों उसमें खड़ी रही और लोग 1800 किलोमीटर पैदल चलते रहे। और प्रधानमंत्री जी पता नहीं कौन सी बूटी खा के आए थे, भगवान जाने। हम तो सोच रहे थे हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी नशा करते हैं, पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उनसे बड़े वाले हैं जो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 की बेअंता इंतजार कर रही है और बॉर्डरों पे किसान बैठा है, खून के आंसू रो रहा है। 8 महीने हो गए। उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में निकल जाओ, बिजली भाई साहब ये एनसीआर का इलाका जो है जिसे पॉस इलाका बोलते हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे यहाँ बिजली नहीं आती, जबकि यहाँ 1 मिनट बिजली कट नहीं होती थी पिछली सरकारों में। आज उत्तर प्रदेश का हिसाब यह है कि आप यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चले जाओ, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में आज पानी पीने को लोगों को नहीं मिल रहा है और भगवान जाने कि सपना कौन सा प्रधानमंत्री जी देखते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं जो है सब कौन सा हॉस्पिटल इन्होंने बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका नाम बताएंगे? नहीं बताएंगे। 108 नंबर जो उत्तर प्रदेश में अगली सरकार ने दी थी, इससे पहले वाली ने, वो उत्तर प्रदेश में 108 नंबर का इन्होंने टायर और बम्पर नहीं डला पाए। डायल 100 जो दी थी उसके टायर और बम्पर चेंज नहीं हुए, उनके सेल्फ नहीं पड़े। पुलिस वाले तुम्हें धक्का मारते मिल जाएंगे बाबा योगी आदित्यनाथ जी। और मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी एक ही बोतल का और एक ही चिलम का नशा करते हैं। ये देश के लिए घातक है, देश के लिए ठीक नहीं। सुन रहे हैं कि किस तरह से स्मार्ट सिटी का लोग हकीकत बता रहे हैं और होर्डिंग में जो दिखाया जा रहा है वो क्या है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं चेंजिंग होगा या फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल 100% चेंजिंग के मूड में उत्तर प्रदेश की जनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास नाम से लोगों को ठगा गया, महिलाओं के चीर हरण और अपहरण किए गए। उत्तर प्रदेश के युवा के साथ जो है मोदी जी ने जो युवा हाथ की बात की थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा युवा है और यहाँ दस्तकार निकलेंगे, अपने हाथों से निकालेंगे लोग। उत्तर प्रदेश को ठगा गया, देश के साथ धोखा हुआ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय हुआ। अब उत्तर प्रदेश की जनता अपने साथ न्याय करेगी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लाएगी, तभी उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है, वरना नहीं हो। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, ये लोग कह रहे हैं कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें चेंजिंग होने वाला है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून की जहाँ तक की बात है, इन्होंने कहा कि अगर हमारे देश की जनसंख्या अगर 170 करोड़ भी अगर बढ़ जाती है तभी भी जनसंख्या ये समस्या नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहे। फिर मैं अगला वीडियो आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।